हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं टेंस पर। और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और उस वीडियो में मैंने पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस होता है उसको भी मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते थे कि सर इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस आज तक समझ ही नहीं आया कि वास्तव में क्या है। लेकिन जब पार्ट 1 वीडियो लोगों ने देखा तब कहा कि सर ये कंफ्यूजन हमारा शायद पहली बार हुआ है इस तरह से कि पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित सारे कंफ्यूजन हमारे दूर हो गए आपके वीडियो देखने के बाद। तो उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी ये पार्ट 2 है। और यहाँ पर इसके यूज यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आपको चार महत्वपूर्ण जो यूज है उनके बारे में बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अपने साथियों में, अपने पीयर ग्रुप में, दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि ये नॉलेज सब तक पहुंचे। पास्ट परफेक्ट टेंस के यूज। पहला यूज क्या है, यदि भूतकाल यानी पास्ट में दो कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो। ये हमने पार्ट 1 में बताया है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर से यहाँ भी इस पे डिस्कस करते हैं। तो क्या होगा, जो एक्शन पहले समाप्त हुआ यानी जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और जो एक्शन बाद में समाप्त होता है, जो कार्य बाद में होता है, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ध्यान रखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एक्शन होते हैं और उसमें एक एक्शन पहले कंप्लीट होता है, दूसरा एक्शन जो है वो बाद में कंप्लीट होता है। पहले जो कंप्लीट होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, बाद में जो कंप्लीट होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। इसके लिए हमें कंजक्शन यूज करने होते हैं, दो एक्शन को जोड़ने के लिए व्हेन, बिफोर और आफ्टर का हम यूज करते हैं। और ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बताया था। एग्जाम्पल लेते हैं, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, पहला कार्य क्या हो रहा है, हम घर पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, पहले से जुड़ा है बिफोर लगाएंगे, वर्षा का होना ये एक्शन बाद का है तो बाद में लिखेंगे और इसको हम पास्ट इंडेफिनेट में लिखेंगे। तो वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का हुआ और बिफोर उसके बाद जो हमारा बाद का एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनेट में हुआ। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। द thieves had fled before the police came। जब मैं वहां पहुंचा दावत शुरू हो चुकी थी। When I reached there the dinner had started। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वह भोजन कर चुका था। When I reached his house he had taken food। तो मैंने यहाँ when के भी एग्जाम्पल लिए हैं, इससे पहले बिफोर का बताया। अब आफ्टर के भी ले लेते हैं। रवि के जाने के बाद मैं आया था। तो पहला कार्य क्या हुआ, रवि का जाना और उसके बाद मेरा आना। तो आई केम आफ्टर रवि हैड गॉन। तो आई केम यानी जो एक्शन बाद में हुआ उसको हम पहले लिखते हैं आई केम, फिर आफ्टर का यूज करेंगे, फिर जो एक्शन पहले हुआ उसको लिखेंगे यानी कि पास्ट परफेक्ट में। तो रवि हैड गॉन। अपना पाठ याद करने के बाद राज स्कूल चला गया या चला गया था। तो राज वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। अब ऐसा नहीं है कि इस टेंस की जो पहचान हम चुका था, चुकी थी, चुके थे बोलते हैं तो हर सेंटेंस में इस तरह से हो। केवल हमें समझना है कि ये
सेंटेंस क्या कह रहा है और किस टेंस में हो सकता है। जैसे इस सेंटेंस में दिया गया है कि अपना पाठ याद करने के बाद राज स्कूल चला गया या चला गया था। तो आप इसको समझिए, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और है, अभी हमने देखा कि दो एक्शन हैं, एक एक्शन पहले कंप्लीट हुआ, दूसरा बाद में। अब यहाँ एक स्पेशल नोट, इस पे आप ध्यान दीजिए, जब दो कार्य के बीच अंतराल कम हो, यानी एक्शन दो है लेकिन उनके बीच में जो गैप है वो बहुत कम हो, तो दोनों में हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। ये बात आपको क्लियर ध्यान रखना है। जब दो एक्शन ऐसे हो, आपको लगे कि इनके बीच में जो गैप था, इंटरवल था, वो बहुत कम था, तो फिर आप जो है पास्ट इंडेफिनेट का यूज करोगे दोनों सेंटेंस में, पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करोगे। और यहाँ हम बिफोर व्हेन का यूज करते हैं कंजक्शन के रूप में, आफ्टर का यूज कभी भी नहीं करेंगे। जैसे खाने से पहले उसने अपने हाथ धोए, तो देखिए हाथ धोए, हाथ धोने के बाद उसने खाना खाया होगा, तो ये ऐसे कार्य जिनमें गैप बहुत कम था, तो दोनों सेंटेंस कैसे बनाओगे आप पास्ट इंडेफिनेट में। तो ही वॉश्ड हिज हैंड्स बिफोर ही एट, तो यहाँ दोनों सेंटेंस हमने जो लिए हैं वो है पास्ट इंडेफिनेट में। जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा, तो जैसे ही पीटा वो गाली देने लगा होगा उसके तुरंत बाद, तो मतलब दोनों एक्शन के बीच में जो गैप है वो बहुत कम था, इसलिए हम यहाँ पास्ट इंडेफिनेट का यूज करेंगे। तो when I beat him he began to abuse, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, मैंने ये भी समझा दिया है। और यहाँ पे हम बिफोर when वाले सेंटेंस लेते हैं, आफ्टर वाले कभी नहीं लेंगे, क्योंकि आफ्टर जब यूज होता है तो उसके बाद तो फिर गैप ज्यादा हो जाता है, फिर वहां पे हम जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट, जो बाद में कंप्लीट हुआ उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। दूसरा हमारा यूज है कि कभी कभी सेंटेंस में दो भाग नहीं होते, आपको दिखने में दो भाग नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से स्पष्ट होता है कि अभिष्ट कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले समाप्त हो चुका है। उससे ऐसा लगता है हमें कि जो कार्य है किसी दूसरे कार्य से पहले ही समाप्त हो चुका था। इसे सेंटेंस में, इस सेंटेंस में दूसरा कार्य, इस सेंटेंस में यहाँ इस है, थोड़ा सा प्रिंट जो है मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, इस सेंटेंस में दूसरा कार्य जो है साइलेंट रहता है। जैसे एग्जांपल लो, और यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इस तरह के सेंटेंस में ऑलरेडी, बिफोर, अर्लियर, मच अर्लियर, इस तरह के वर्ड आपको मिलेंगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था, देखिए पहले ही यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था, इस तरह के सेंटेंस होंगे। तो आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, तो आई यानी सब्जेक्ट, फिर हैड जो है हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद पहले ही के लिए ऑलरेडी का यूज करेंगे जैसे मैंने पहले बताया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट की कंप्लीटेड, वह वहां बहुत पहले पहुंच चुका था, तो बहुत पहले, तो ही हैड रीच देयर मच अर्लियर, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी, तो आई हैड ऑलरेडी वार्न हिम, इसके पहले मैंने इतना बड़ा पुस्तकालय नहीं देखा था, तो आई हैड नेवर सीन सच ए बिग लाइब्रेरी बिफोर। तो देखिए इस तरह से बिफोर, ऑलरेडी, मच अर्लियर, इनका यूज हम जो है सेंटेंस में जब करते हैं तो आप समझ जाइए कि इसमें जो है कहीं न कहीं फील होता है कि इसमें दो एक्शन है, लेकिन एक एक्शन कहीं न कहीं साइलेंट है। एक और विशेष ध्यान रखना है कि ऑलरेडी का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में करते हैं, या कहे कि मेन वर्ब के पहले करते हैं, जबकि मच अर्लियर और बिफोर का यूज हम ज्यादातर सेंटेंस के एंड में करते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तुम पहले ही खाना खा चुके थे, तो यू हैड ऑलरेडी ईटेन फूड। यदि हम इसका नेगेटिव बनाते, तुम पहले ही खाना नहीं खा चुके थे,
तो आप लिखोगे यू हैड नॉट, हैड के बाद आप नॉट लिखोगे, फिर ऑलरेडी लिखोगे, फिर इटेन फूड। ये इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है स्पेशली समझाने के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या तुम पहले ही खाना खा चुके थे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर आप ऑलरेडी, फिर इटेन फूड। तुम पहले ही खाना क्यों खा चुके थे, WH फैमिली का है, तो वाई हैड यू ऑलरेडी इटेन फूड। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं, और ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया होगा। थर्ड हमारा जो यूज है, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में यूज करते हैं, और इसके साथ में हम सिंस फॉर यानी टाइम जो दिया होता है उससे पहले सिंस फॉर का भी यूज करते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था, उसी तरह पास्ट परफेक्ट का भी यूज किया जाता है। अब सेंटेंस देखते हैं, आप समझ जाओगे। मैं 10 दिनों से बीमार था। इस तरह के सेंटेंस आपने उसमें भी पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट में, कि मैं 10 दिनों से बीमार हूं। तो वैसे ही यहाँ पे मैं 10 दिनों से बीमार था। तो यहाँ पे आई हैड बीन इल फॉर 10 डेज। तो यहाँ देखिए फॉर का यूज हो रहा है, उसके बाद हम जो टाइम के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं। और कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने बताया कि सिंस का यूज कब करते हैं, फॉर का यूज कब करते हैं। तो आई हैड बीन इल फॉर 10 डेज, और इस तरह के एग्जाम्पल मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पार्ट 2 है उसमें भी बताया हुआ है। लखन 20 वर्षों तक एक शिक्षक रहा था। तो लखन हैड बीन ए टीचर फॉर 20 ईयर्स। मैं 1 महीने से व्यस्त था। तो आई हैड बीन बिजी फॉर ए मंथ। यहाँ इस तरह के सेंटेंस में जो ये बीन है, ये बी की थर्ड फॉर्म है, बी वाज बीन। तो उस सेंस में यहाँ पे इनका यूज हो रहा है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके दिमाग में इस तरह के सेंटेंस भी फिक्स हो जाते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था, जैसे मैं 10 दिनों से बीमार हूँ, तो आपने आई हैव बीन लगाया होगा। उस तरह यहाँ पे मैं 10 दिनों से बीमार था, यानी पास्ट की बात हुई तो आई हैड बीन का यूज करोगे। नेक्स्ट फॉर, इसका यूज है कंडीशनल सेंटेंस में भी पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है, जिनमें कंडीशन पास्ट में पूरी नहीं हुई हो। जैसे यदि वह मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद करता। देखिए क्लियर लिखा है कि जिसमें कंडीशन पास्ट में पूरी नहीं हुई हो। यदि वह मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद करता, इसका मतलब वह उससे मिला नहीं और मैंने उसकी मदद की नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। यदि वह मुझसे मिलता, जैसे इफ ही हैड मेट मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो यहाँ जो सेकंड सेंटेंस होता है उसमें हम सामान्यतः वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यदि वह आगरा गया होता तो उसने ताजमहल देखा होता। तो वह आगरा गया नहीं और उसने ताजमहल देखा नहीं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा जो है पास्ट परफेक्ट में बनेगा, इफ ही हैड विजिटेड आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। तो ही, फिर वुड और हैव उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि वह मेरे पास आती तो मैं उसे एक उपहार देता। तो वह मेरे पास आई नहीं और मैंने उसे उपहार दिया नहीं, यानी कंडीशन जो पास्ट में थी वो कंप्लीट नहीं हुई। तो इफ शी हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर ए गिफ्ट। तो बहुत ही सिंपल है इनके यूजेज, यदि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलते हो बहुत आसान हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चीज कठिन नहीं है, बस प्रयास आप करते रहिए। यहाँ पे आपके लिए एक एक्सरसाइज भी दी हुई है, आप सेल्फ करोगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, वहाँ ब्लैंक छोटा हुआ है, आप खुद भरोगे। जो आप मैंने सेंटेंस बताया उसी बेस पे है, और कमेंट्स बॉक्स में मेरे को लिख के फटाफट भेज दे कि सर हमने कर लिए और हमने बना लिए। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मेरे साथ इंग्लिश एंजॉय करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
और मेरे साथ एंजॉय करते रहे इंग्लिश। धन्यवाद।